ये एक लंबे समय से प्लान की गई हाइस्ट है। एक सिक्योरिटी कंपनी जिसका नाम फोरो है, एक कैश से भरा हुआ आर्मर्ड व्हीकल ट्रांसपोर्ट कर रही है, जब अचानक एक सीमेंट ट्रक रोड ब्लॉक कर देता है। क्या हो रहा है ये? रॉबर्स एक एक्सकवेटर का यूज करके आर्मर्ड व्हीकल को उठा लेते हैं ताकि वो भाग ना सके। फिर वो डोज काट कर स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी पर्सनल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन उन्हें एक नियर बाय कार में बैठे एक लड़के का ध्यान नहीं होता जो पूरा रॉबरी देख रहा होता है। जब रॉबर्स को इसका एहसास होता है, वो लड़के को कार से बाहर आने का ऑर्डर देते हैं। डर और कंफ्यूजन के साथ लड़का अपने पिता को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता पहले ही फोन पर होता है। डर के मारे लड़का सिर्फ रॉबर्स के डिमांड्स मानने लगता है और जमीन पर लेट जाता है। जब रॉबर्स पैसा ले जा रहे होते हैं, एक सिक्योरिटी ऑफिसर अचानक उन पर हमला कर देता है और एक रॉबर का मस्क उतर लेता है। रॉबर गुस्से में उसे गोली मार देता है। अपनी पहचान छुपाने के लिए रॉबर्स बाकी सिक्योरिटी स्टाफ को भी मार देते हैं, जिसमें वो लड़का भी शामिल होता है। लड़के के पिता पैट्रिक हिल अपने बेटे के मर्डर को देखते हैं और गुस्से में रॉबर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें भी गोली मार दी जाती है। बेहोश होने से पहले पैट्रिक शूटर के स्कार्ड फेस को याद कर लेते हैं, लेकिन वो मरते नहीं। 3 महीने के इलाज के बाद वो हॉस्पिटल से निकलते हैं और वही सिक्योरिटी कंपनी, रॉब सिक्योरिटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। मैनेजर टेरी उन्हें ट्रक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यूएस में 2 गार्ड्स और एक सिविलियन की मौत हुई थी। एक बड़ी ट्रेजेडी थी। ए फ्लैट तक वो गुंडे नहीं मिले जो ये सब किया। वो पैट्रिक हिल को बताते हैं कि वो अनगार्ड्स की जगह लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें फायर आर्म्स टेस्ट पास करना होगा। पैट्रिक को बुलेट ट्रेन करता है और वो बेली थ्रेशोल्ड पर पहुंचते हैं गार्ड बनने के लिए। अप्रूवल के बाद उनका निकनेम एच रखा जाता है। बाद में पैट्रिक दूसरे गार्ड से मिलते हैं, जिनमें होलो बॉब और बॉय स्वेट डेव शामिल हैं। उनका पहला ड्रॉप ऑफ ह के साथ शुरू होता है और जैसे एक्सपेक्ट किया था, दिन स्मूथली गुजर जाता है, सब कुछ प्लान के हिसाब से। अगले दिन ह और दावे काम पर जाते हैं। अचानक आर्म्ड रॉबर्स रेडियोस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रुकने पर मजबूर करते हैं और अपने निशाने पर ले लेते हैं। वो ह को ऑर्डर देते हैं कि पैसों के बैग्स पिकअप ट्रक के पीछे FE के दो। मैंने कहा पैसा ट्रक के फ्लैटबेड में FE के दो, लेकिन ह जानबूझकर एक बाग ट्रक से गिरा देता है। सॉरी पैल। जब एक गनमैन ह के पास आता है, एच यूएस पर एक बाग फेंकता है, लेकिन तुरंत उसके सिर में गोली मार देता है। फिर ह सभी गनमैन पर फायर करता है 100% एक्यूरेसी के साथ और सबको मार गिरता है। फिर वो लीडर का पीछा करते हैं, उससे पास के बिल्डिंग्स के बीच कोने में ले जाके उसका सिर उड़ा देते हैं। ह के काम पर की गई इस एक्शन का एनालिसिस मैनेजर टेरी करता है, जो ह को 1 महीने के लिए डेस्क का काम करने का ऑर्डर देता है। लेकिन फोरो के CEO ब्लेक हॉल्स ह की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो प्रमोशन डिजर्व करता है। जो तुमने किया उसकी तारीफ होनी चाहिए, तुम एक सच्चे हीरो हो। उसके बाद ह को एक पहले के ट्रक रॉबरी के वीडियो फुटेज को रिव्यू करने के लिए बुलाया जाता है ताकि देखा जा सके कि क्या नए रॉबरी के गनमैन पहले वाले जैसे दिखते हैं। ह एक पर्टिकुलर रॉबर को घूरते हैं, लेकिन दूसरों को कहते हैं कि कुछ भी जाना पहचान नहीं लग रहा। तब यह रिवील होता है कि ये 2 एजेंट्स फोरो के लिए काम कर रहे हैं और एक एजेंट किंग को लगता है कि उन्हें पहले रॉबरी के असली गनमैन तक ले जाएगा। बाकी गार्ड्स के हेरोइक एक्शंस की तारीफ करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। 3 महीने बाद बुलेट और एक रूट पर होते हैं जब एक साइकिल उनका रास्ता रोक देती है और उन्हें गनमैन घेर लेते हैं। गेट डाउन। एक स्मोक डिवाइस डिप्लॉय किया जाता है जो बुलेट को ट्रक से बाहर आने पर मजबूर करता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं और अपना चेहरा दिखाते हैं, गनमैन को पहचान जाते हैं और तुरंत वापस अपने हेडक्वार्टर्स रिट्रीट कर लेते हैं। टेरी समझ नहीं पाता कि आर्म्ड मैन सिर्फ का चेहरा देखकर पैसे क्यों छोड़कर चले गए। 2 मुझे ये समझ में आए कि वो सिर्फ चल दिए। ब्लेक टेरी को चुप कराता है और से कहता है कि अब उसका अपना टीम होगा और वो अपना काम वैसे ही जारी रखेगा। बुलेट बॉय स्वेट डेव से बात करता है और को डार्क सोल कहता है, जो ज्यादा मतलब रखता है। आज रात एच गार्ड दाना के घर में घुसते हैं, लेकिन जब उसके अपार्टमेंट में पैसों का स्टैक दिखते हैं, वो उसे इंटरोगेट करते हैं। उसके तरफ गोलियां चला के उससे डराता है और वो कन्फेस करती है कि उसने कुछ महीने पहले एक जॉब से पैसा चोरी किया था। उसे उसके माँ बाप की 2 फोटोज दिखाता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने झूठ बोला तो नतीजे भयंकर होंगे। सीन पिछले 5 महीने पहले शिफ्ट होती है। अपने बेटे डिगे के साथ होता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में वेकेशन पर होता है। को उसके पुराने क्रिमिनल बॉस माइक का फोन आता है, जो अस गैंग का लीडर है जिससे निकल चुका था। माइक की मदद मांगता है एक आखिरी जॉब के लिए, लेकिन कहता है कि को सीधा शामिल होने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल सेफ होगा। तुम 1000 यार्ड दूर खड़े रह सकते हो। और डिगे डॉक्स के पास ड्राइव करते हैं जहां रॉबरी होने वाली होती है, सिर्फ माइक को इतना बताने के लिए कि ट्रक किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब अपने और डिगे के लिए खाना खरीद रहा होता है, तभी एक ट्रेजेडी होती है। अपने बेटे की मौत देख लेता है। लगभग 3 महीने तक कोमा में रहता है और जब वो रिकवर करता है तो उसे बताया जाता है कि डिगे मर चुका है। अपनी एक्स वाइफ जाने से मिलता है, जो डिगे की मौत के लिए उससे दोष देती है।
बाद में वो माइक और उसके एसोसिएट से मिलता है, जो सभी डिगे के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हाँ, उनसे कहकर अन्य लोगों को ढूंढने में मदद मांगता है जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। मुझे पता चाहिए कि ट्रिगर किसने दबाया, मुझे नाम चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से इंटेरोगेशन शुरू करती है, एक टीम से दूसरी टीम तक। अंत में एक आदमी से पूछताछ होती है जो कुछ क्रिमिनल ब्रदर्स के नाम देता है। ह को एक बिल्डिंग ले जाया जाता है जहां वो ब्रदर्स हेनस क्राइम्स में शामिल होते हैं, लेकिन उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एच ब्रदर्स को एलिमिनेट कर देता है। वो एक गार्ड को नोटिस करता है जो वहां काम कर रहा होता है, इसलिए वो अपनी असिस्टेंट कस्टी से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है। यह डॉक्यूमेंट्स गार्ड्स के बैकग्राउंड चेक्स और डग के मौत का ऑटोप्सी रिपोर्ट होते हैं। ए फ्लैट हम पहले रॉबरी के परपेट्रेटर से मिलते हैं, जो एक टीम ऑफ फॉर्मर अफगान वेटरन्स होते हैं जिन्हें अमेरिका में डर्ट माना जाता है। उनका लीडर जैक्सन होता है और टीम में कार्लोस, सैम, टॉम, ब्रैड और जॉन होते हैं जिन्होंने डगे को मारा था और ह को गोली मारी थी। वो जैक्सन के एक पार्टी में अपने ट्रक हाइस्ट की प्लानिंग करते हैं। हाइस्ट के प्रोसेस के दौरान जब ह और डगे रुकते हैं, सैम डगे को कार से बाहर आने और जमीन पर लेटने के लिए ऑर्डर देता है। जॉन रेलिंग के ऊपर से कूदता है और डू गार्ड्स को मार देता है। जब उसे पता चलता है कि डगे ने उसका चेहरा देख लिया है, तो वो उसे गोली मारकर मार देता है और फिर ह को गोली मार देता है। अस रॉबरी के बाद क्रू अपने अगले और आखिरी हाइस्ट की प्लानिंग करता है, जिसमें $150 मिलियन से ज्यादा का पैसा होगा। पैसा अन सब में और उनके इनसाइड मैन, जो बुलेट रिवील होता है, के बीच में बांटा जाएगा। जैक्सन और टॉम प्लान को वीक्स इन एडवांस रिव्यू करते हैं। सब जॉन को लेकर चिंतित होते हैं क्योंकि उसके एक्शंस प्लान से अलग होते हैं, लेकिन जैक्सन मानता है कि आखिर में जॉन ऑर्डर्स फॉलो करेगा। टीम 4 की तरफ बढ़ती है, जहां बुलेट ह के सामने कन्फेस करता है कि वो एक मोल है जो क्रू को बताता रहा है कि कौन से ट्रक्स को टारगेट करना है। वो तुम्हें मार देंगे अगर तुम उनकी बात नहीं मानो। बुलेट कैमरास को डिसेबल करता है और एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में चला जाता है। जैक्सन की टीम हैवी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई ट्रक में घुसती है। ह के हाथ बांधकर रॉबरी बिना किसी दिक्कत के शुरू होती है। कोई आवाज मत करना। सब जमीन पर लेट जाते हैं, हाथ नीचे रखते हैं, लेकिन एक गार्ड घबरा जाता है और इमरजेंसी बटन दबा देता है। सब कुछ एक स्पेक्टिकल में बदल जाता है। गोलियां चलती है और वो लोग अपने हाइडआउट के दरवाजे को ब्लास्ट कर देते हैं। वो सामने जो भी दिखता है सबको मारना शुरू कर देते हैं। आधा काम हो चुका होता है जब उनका एक आदमी घायल हो जाता है। इमरजेंसी बटन बैंड करने के बाद वो गेट खोलते हैं और उनका आखिरी आदमी पिकअप ट्रक लेके अंदर आता है ताकि कैश लोड करना शुरू करे। इस बीच स्वॉट टीम अलर्ट हो जाती है और सिर्फ 8 मिनट्स दूर होती है जब पुलिस एंट्रेंस को ब्लॉकेट कर देती है और स्वॉट पहुंचता है। हर एक अटैकर की गुण ले लेता है, उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरा देता है। फिर वो उसे चोक होल्ड में पकड़कर उसका होश उड़ा देता है। हाँ अपने ऊपर बुलेट प्रूफ गियर पहनता है और ट्रक में कैश लोड कर रहे एक आदमी के पास जाता है। वो उससे हेलमेट उतारने को कहता है और जब वो डगे का किलर नहीं होता तो एच ट्रिगर दबा देता है। जैक्सन के बाकी टीम मेंबर्स मोबिलाइज्ड हो जाते हैं। दाना और एक और गार्ड उन्हें पिन डाउन करते हैं, लेकिन समय बर्बाद हो रहा होता है। टैब बुलेट अपना असली रूप दिखाता है और दाना की मदद करने का नाटक करते हुए उनके पास भागता है। मुझे एक गुण दो, लेकिन गुण मिलते ही वो कॉरिडोर में दाना और यूएस गार्ड दोनों को गोली मारकर मार देता है। डेव खड़ा होने की कोशिश करता है और टेरी को मजबूरन बाहर आना पड़ता है, जहां उसे गोली लगती है। अचानक हब वापस आता है और एक अटैकर के साथ फेस टू फेस लड़ता है। हब घायल हो जाता है, लेकिन अटैकर को मार गिरता है। जैक्सन के आदमी अपने घायल साथी को उठाने की कोशिश करते हैं और व्हीकल की तरफ भागते हैं। जब हब अन पर गोलियां चलता है, डेव खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी गोली लगती है। टेरी को मजबूरन बाहर आना पड़ता है और हर एक क्लिक सुनता है अपने पीछे। एक गोली उसे लगती है और हर सोचता है कि वो मर गया है, लेकिन हर अपनी गुण रिलोड करता है और दावे को कॉल करके बताता है कि गनमैन चले गए हैं। जब दावे अपना सर बाहर निकलता है तो यूस्पा एक फुल क्लिप चलाई जाती है। जब वो ड्राइव करते हैं, हजान को पहचान लेता है जो डिगे का किला होता है। वो एक दूसरे को घूरते हैं और गेट खोलकर अपना आर्मर्ड कार पुलिस कार से टकरा कर निकलते हैं। तब स्वॉट और हेलीकॉप्टर्स उनका पीछा करते हैं। थोड़ा सा माइनर डैमेज होने के बाद वो एक बिल्डिंग में घुसते हैं और एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं। 5 मिनट्स है निकलने के लिए। वो एक अंडरग्राउंड पैसेज टनल के थ्रू भागने की प्लानिंग करते हैं, जो पब्लिक के लिए अननोन होती है। जैक्सन, जो ह की एक अच्छी शॉट की वजह से घायल होता है, जो उसकी गर्दन को स्क्रैप कर जाता है, को जॉन खत्म कर देता है जब उन्हें ट्रक छोड़ना पड़ता है। जॉन और बुलेट पैसा एलिवेटर के थ्रू नीचे ले जाते हैं। वो बाइक्स को क्वाड बाइक्स पर लोड करते हैं। 3 माइल्स तक ड्राइव करते हैं और एक कार के सामने पहुंचते हैं।
तभी बुलेट को समझ आता है कि जान एक ट्रेटर है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जान पहले एक्शन ले लेता है और बुलेट का सिर उड़ा देता है। टू स्लो। जान लूट के साथ भागना जारी रखता है। हजारों टनल्स अवेलेबल होने की वजह से पुलिस उन सबको टाइम पर कवर नहीं कर पाती और जान निकल जाता है। कुछ देर बाद जान एक अपार्टमेंट में बैठा होता है पूरे कैश के साथ। तभी उसके बाग के अंदर एक फोन रिंग करता है। अचानक हाँ उसके पीछे अपीयर होता है और उसके तरफ डक का ऑटोप्सी रिपोर्ट फेंकता है। जान इसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है और पढ़ने लगता है। वो रिपोर्ट में डगे के गनशॉट वुंड्स के बारे में पढ़ता है, लिवर, लंग्स, स्प्लीन और हार्ट तक। जान डग की फोटो को देखता है, याद करता है जब वह जमीन पर लेटे उससे घूर रहा था। टैब एच लिवर पर गोली चलता है। जान चीखता है और फिर लंग्स की बारी आती है। जान याद करता है ह के बेटे को जो जमीन पर लेते हुए उसे देख रहा था। एच स्प्लीन को टारगेट करता है और फाइनली हार्ट को शूट करता है। एच अपार्टमेंट से निकलता है और एजेंट किम से मिलता है। यूएसईवाई ये कंफर्म करता है कि काम खत्म हो गया है और वो शायद स्टोलन पैसा रिकवर कर सकेगा। बाद में एक और आदमी के साथ एक कार में बैठता है और दूर चला जाता है।